सकते तो इट्स मीन कि आप ज़ीरो पे हैं। आपका इतना नॉलेज भी है, आपने इतनी अच्छी प्रेज़ेंटेशन भी बनाई है, स्लाइड्स भी प्रिपेयर की हैं, लेकिन आप उसको डिलीवर नहीं कर सके, तो ऐसी प्रेज़ेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं। ये था 5 पॉइंट आई कांटेक्ट। और अब 6th है कि इंटेलिजेंटली टू आंसर द क्वेश्चन। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको इंटेलिजेंट आपने रिस्पॉन्स करना है। कि बाज़-औक़ात ड्यूरिंग लेक्चर कोई बच्चा पूछ लेता है, कोई अगर बाज़-औक़ात लेक्चर्स को डिट्रैक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो इंटेलिजेंटली डील करना है, आपने गुस्सा नहीं होना उस पे, ठीक है? हाइपर नहीं होना, तो उसको कोई एग्ज़ाम्पल या कोई मज़ाक में उसको टाल दें या किस तरह भी कर लें, मैनेज करना है आपने उसको। आंसर के क्वेश्चन पॉज़िटिव वे में देने हैं, अगर कोई क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है आपके टॉपिक के, आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आपको कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोशिश की जा रही है, तो आपने उसको इंटेलिजेंटली डील करना है। उसको मज़ाक करके या हँसी में या जिस तरह भी है आपने उसको डील इंटेलिजेंटली करना है। उस पे हाइपर नहीं होना, उस पे गुस्सा नहीं करना। तो अगर आप गुस्सा करेंगे तो इट्स मीन आपने कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर दिया है, और जब कॉन्फिडेंस लूज़ सर हो गया इसकी तो 0 पे आ गए। जी बेटा, कोई सर क्वेश्चन है? इसकी जी सर, इसकी कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं किस तरह इंटेलिजेंटली हम इसको करेंगे मैंने आपको टैकल? बताया ना, कोई आपको डिट्रैक्ट करने के लिए कोई अदर वे में कोई क्वेश्चन कर जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट ही नहीं है, कोई जनरल क्वेश्चन कर देता है, कोई कह देता है मेरी तबीयत खराब है, या कोई कह देता है कि सर मैं बाहर जाऊँ, या कोई इस तरह का आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो आपने उसी वे में उसको डील करना है कि एक बच्चे के लिए आपने पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी है, उसको उसी तरह डील करें। उसे अगर कहना है कि आउटसाइड जाना चाहते हैं, आप चले जाएँ, या अगर आप किसी वे में हँसी में उसको टाल दें, मज़ाक में डाल दें, बस हाइपर नहीं होना। अगर हाइपर हो गए तो आपको कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाना है, आप अपने टॉपिक से हट जाएँगे, आपका टॉपिक आपको भूल जाएगा। वो चाहते भी यही हैं स्टूडेंट्स, आप खुद स्टूडेंट हैं, आप भी यही चाहते हैं, मुझे पता है, तो आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट ये है कि अगर आपका लेक्चर है या कहीं आप प्रेज़ेंटेशन देने गए हैं आउट ऑफ यूनिवर्सिटी या किसी कॉन्फ्रेंस में, तो एक टाइम होता है कि 15 मिनट आपको प्रेज़ेंटेशन के दिए जाते हैं और 5 मिनट्स आपके क्वेश्चन आंसरिंग होता है। या जो लेक्चर है, वो एक लेक्चर फॉर एग्जांपल 1 आवर का होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि 20 से 25 मिनट या 30 मिनट में स्टूडेंट बोरिंग की तरफ चले जाते हैं, कि मैं ये नहीं कि मैं पूरा 1 घंटा ही पढ़ाऊँ, मैं क्यों ना उसी को 30 से 35 मिनट में मैनेज कर लूँ, ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, बजाय के बर्डन में डालूँ किसी पे। टाइम मैनेजमेंट यही है कि एक लेक्चर को मैं हिस्सों में डिवाइड करके, वो ज़्यादा इंटेलिजेंटली ये भी है कि मैं उसको ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग ईज़ी हो। क्या होता है बाज़ औक़ात कोई टीचर्स, कोई या कोई भी कह लें, मैं ज़रूरी नहीं टीचर्स ही, तो वो 2-2 घंटे का लेक्चर पढ़ा देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स 0% अंडरस्टैंडिंग करते हैं। 10% भी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो गलत है। वो ही 2 घंटे आप डिवाइड कर दें, आज आधा घंटा पढ़ा लें, कल आधा घंटा, परसों आधा घंटा, वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ आएगी। और आप लोग तो वैसे ही जानते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, कि बजाय बोर करने के, आप स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंटली वही चीज़ 20 से 25 मिनट में, आधे घंटे में पढ़ा दें, ताकि वो याद रखें। मेन चीज़ उनको एक उनके नॉलेज इज़ाफ़ा करना है, मेन चीज़ ये नहीं कि उनको एक्स्ट्रा डाटा ट्रांसफर करना है जिसका फ़ायदा ही ना हो, एंड पे रट्टा मारे और पेपर दे दे तो उसके दिमाग में कुछ भी ना जाए। तो टाइम मैनेजमेंट यही है कि अगर तो कॉन्फ्रेंस है कोई, तो 10 मिनट दिए गए तो 10 मिनट में ही आपने बोलना है। उतनी ही स्लाइडें उसी तरह मैनेज करना है, 20 से 25 स्लाइडों को। ज़्यादा ओवर नहीं होना, 10 से ज़्यादा मिनट या 15 से ज़्यादा मिनट्स बोलेंगे तो वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, और वो आपके नंबर वैसे ही कट जाएँगे। और अगर आप लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर में भी कोशिश करें कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग हो, बजाय कि मैं आप पे बर्डन डालूँ, मैं आपको 3 घंटे पढ़ाऊँ या 4 घंटे पढ़ाऊँ, फ़ायदा क्या है? कहानियाँ, स्टोरियाँ जितनी मर्ज़ी सुना लें, लेकिन स्टूडेंट की भी एक बियर करने की लिमिट है, हर ऑडियंस की भी बियर करने की लिमिट है। वो आधा घंटा सुनना चाहते हैं, उसके बाद बोरिंग की तरफ चले, या ये हो सकता है कि आप दरमियान में एक आधा मज़ाक करके स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा डिट्रैक्ट करके फिर उसी तरफ ले आएँ, ये टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है? और नेक्स्ट पॉइंट है नाउ हाउ ऑफ ऑडियंस लेवल टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन। इसमें ये है कि ऑडियंस जो आपके सामने बैठी है, वो किस किस्म की है? क्या वो क्लासरूम बीएस का है, एमएस का है, पीएचडी का है? उसके लेवल का पढ़ाएँ। अब मैं बीएस को पीएचडी लेवल का पढ़ाना शुरू कर दूँ, इंग्लिश आके बोलना शुरू कर दूँ, तो इंग्लिश बोलना कोई आपको नॉलेज नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है।
तो इंग्लिश तो हर कोई बोल लेता है। तो मेन चीज़ है कि वो आप 1 घंटा इंग्लिश बोल के चले जाएँ, स्टूडेंट्स के ऊपर से गुज़र जाए, उसका क्या फ़ायदा? आप लेवल चेक करें, अगर पीएचडी है तो उसको टोटली इंग्लिश में पढ़ाएँ, पीएचडी क्लास है, एमएस है, बीएस को थोड़ा उससे कम लेवल पे पढ़ाएँ। अगर आपके सामने कोई आप लेक्चर कहीं देने गए हैं, किसी फार्मर्स को आपकी कोई असाइनमेंट है, तो फार्मर्स को इंग्लिश की क्या समझ आनी है, उसके लेवल का जाके पढ़ाएँ। उर्दू में पढ़ाएँ, उसके लेवल, या कोई ऑडियंस आपकी बैठी है, कोई पॉलिटिकल है ऑडियंस या कोई भी है, तो उसको उसका लेवल का पढ़ाएँ। अगर कोई 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं लेक्चर, आप 12th को पढ़ा रहे हैं, तो वो उस तरीके से पढ़ाएँ, बीएस को और तरीके से। ऑडियंस को आपने मद्देनज़र रखना है, उनके माइंडसेट को मद्देनज़र रखना है, वो किस लेवल तक बियर कर सकते हैं। अगर पीएचडी की क्लास है, उसको और तरीके से, कोई उससे अबव क्लास पोस्ट डॉक है, तो वो उसको हर ऑडियंस को, हर क्लास को मुख्तलिफ तरीके से आपने उसका लेवल पे जाके पढ़ाना है, बजाए कि आप ठोंस रहे हो उसके दिमाग में। तो नेक्स्ट पॉइंट है लाउड वॉल्यूम। तो मेन चीज़ है कि क्लास या ऑडियंस जो भी बैठी है, वो किस लेवल तक बैठी है, कितने 100 की तादाद है, 150 की, 200 की तादाद है, तो आपने वॉल्यूम ऐसा रखना है कि एंड तक पहुँच जाए। अगर तो कम तादाद है, तो उस लेवल का वॉल्यूम रखें, 10-12 स्टूडेंट्स बैठे हैं या 10-12 की ऑडियंस है। अगर 100 की है, तो और तरीके से मैनेज करें, अगर उससे ज़्यादा है, तो और तरीके से मैनेज करें लाउड स्पीकर से। यानी आवाज़ आपकी एंड तक जानी चाहिए। ये आपने मैनेज करना है, ये ऑडियंस ने मैनेज नहीं करना। तो ये अगर आपका वॉल्यूम अच्छा होगा, ये जो पहले सारे पॉइंट्स पढ़ाए हैं, ये सारे अच्छे होंगे, तो आपकी प्रेज़ेंटेशन का लेवल भी हाई होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट है नो आर्गुमेंट विद ऑडियंस। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, इंटेलिजेंट टू आंसर द क्वेश्चंस में। तो उसमें मैंने बताया है आपको कि हाइपर नहीं होना है। कोई ऑडियंस कोई क्वेश्चन करती है, आपको जवाब नहीं आता, आप सॉरी कर लें, नेक्स्ट क्लास में दे दें उनसे। कोई ये तो नहीं होता कि आप कोई 100% नॉलेज लेके आए हैं, कोई फरिश्ते हैं जिनका कोई गलती नहीं हो सकती, मिस्टेक कहीं आपने गलत बोल दिया, कोई आप उसको एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ हम मुझसे गलत बोली गई है, तो उसको उसपे फेक आर्गुमेंट ना दें स्टूडेंट्स को। दलाइल दें, जस्टिफिकेशन दें, रीज़निंग दें, लेकिन अगर आपको आती है फेक आर्गुमेंट या फेक जस्टिफिकेशन या फेक, अगर वो नहीं, आजकल तो इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। स्टूडेंट क्लासरूम में मोबाइल ओपन किए होते हैं या ऑडियंस ने मोबाइल ओपन किए होते हैं, तो हर चीज़ नेगेटिव जवाब नहीं देना, हाइपर नहीं होना, गलत जवाब नहीं देना, मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेनी है कि मैं नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ के इसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सॉरी करने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है? तो इसमें मेन चीज़ है कि आपने बहस नहीं करनी। और जो लास्ट पॉइंट है अब इसमें, वो है प्रैक्टिस बिफोर प्रेजेंटेशन। आप जितना अच्छा आपके पास नॉलेज हो, जितना मर्ज़ी आपने अच्छी स्लाइडें तैयार की हों, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी होगी। आप 2-3 दफ़ा उसको रिपीट करें, खुद पढ़ें बार-बार। जब आपके मुँह पे अल्फ़ाज़ चढ़ने चाहिए, वोकैब्युलरी चढ़नी चाहिए। जब वो चढ़ जाएगी, 3 से 4 दफ़ा आप प्रेज़ेंट कर लेंगे अपने दोस्तों में। अगर हम लेक्चर हो सकता है, जब मैंने ये जॉइन किया अपना ये जो पेशा है टीचिंग का, तो फर्स्ट ईयर मुझे मुश्किलात आई हों, फिर आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस होती गई। तो अब तो 10-12 साल हो गए, तो अब वो सूरत-ए-हाल डिफरेंट है। अब मैं आराम से बोल सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे। लेकिन स्टार्ट में ज़रा प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप रेपिटिशन करेंगे, बार-बार बोलेंगे, आपकी वोकैब्युलरी में इज़ाफ़ा होगा, आपके जो फ्लो होगा बोलने का, उसमें इज़ाफ़ा होगा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी होगी। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं, अगर इन्हें आप कर लें, मैनेज कर लें, तो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल ही हैं, और मैंने पढ़ाई भी बड़ी सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई समझ नहीं आई, तो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बेटा, कोई है क्वेश्चन? नो सर। नो सर। समझ आ गई सारा कुछ? सिंपल ही है, इतना मुश्किल नहीं है। यस सर। ठीक है। तो ये है कि अब 2 चीज़ें आप पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर में, हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू डिलीवर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके बारे में आपसे क्वेश्चनिंग करूँगा, तो आपने, अगर आपको पहले 5 मिनट मैं आपको दूँगा, आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर मैं आपसे पूछूँगा कि क्वेश्चन, इसी तरह बर्डन नहीं डालना, जो पढ़ा है ये आपने बस एक दफ़ा गो थ्रू होके आना है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगला स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा फिर। सर हाँ जी। सर काइंडली फर्स्ट लेक्चर पोर्टल पे अपलोड कर दें, वो मिस हो गया था।
अच्छा चलो, मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करूंगा कि कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? ठीक है बेटा, फिर थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।